एक एकड़ से क्या 5 एकड़ की कमाई हो सकती है? जवाब है हाँ, हो सकती है, मल्टी लेयर फार्मिंग के माध्यम से। सवाल आता है कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है और किस तरह से हम 1 एकड़ से 5 एकड़ की कमाई कर सकते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के माध्यम से। इसी सवाल का जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आगे मैं आपको यह बताऊंगा कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है और आपको यह भी बताऊंगा कि हम किस तरह से प्रैक्टिकली मल्टी लेयर फार्मिंग को अपने खेतों में कर सकते हैं। सारा ही वीडियो प्रैक्टिकली होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वे इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप 1 एकड़ से 5 एकड़ की कमाई कर सकते हैं। तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है। मल्टी लेयर फार्मिंग जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक ही खेत में हम कई तरह की फसलें बोते हैं। ये फसलें 3, 4 या 5 अलग अलग कैटेगरी की हो सकती है। मल्टी लेयर फार्मिंग में हमें इन फसलों से उत्पादन अलग अलग समय पर मिलता है और इन सभी फसलों का जो हमारी समय साइकिल रहती वह भी अलग अलग होती है। और तो ये सभी फसलें अलग अलग कैटेगरी की होती है। अब हम समझते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग को हम प्रैक्टिकली किस तरह से अपने खेत में कर सकते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग को प्रैक्टिकली समझने के लिए जब मैं भोपाल विजिट पर गया था तो मैंने एक किसान भाई का मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल देखा था। मैं आपको वही मॉडल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम उस किसान भाई का मल्टी लेयर फार्मिंग के मॉडल को देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट और बदलाव कर सकते हैं। इन्होंने 2 बेड के बीच की दूरी 10 फीट रखी थी और इनकी पहली फसल अमरूद की थी, जिसका प्लांटेशन 10 बाय 10 की दूरी पर किया था। यानी कि 2 लाइन के बीच की दूरी 10 फीट और एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी भी 10 फीट। और इनकी दूसरी फसल थी महोगनी, जिसका प्लांटेशन इन्होंने अमरूद के 2 पौधों के बीच में किया था। इस तरह से महोगनी के भी प्लांटेशन इन्होंने 10 बाय 10 की दूरी पर ही किया था। आप वीडियो में देख ही सकते हैं। यह किसान भाई जो तीसरी फसल लेते थे, वह 2 बेड के बीच में जो खाली पड़ी जगह रहती है वहां पर यह तीसरी फसल लेते थे। जैसे कि खरीफ के सीजन में सोयाबीन की फसल लेते थे, रबी के सीजन में चना की फसल लेते थे और गर्मी के सीजन में या फिर जायद के सीजन में या मूंग की फसल लेते थे। इस तरह से यह किसान भाई एक ही खेत में 3 तरह की अलग अलग फसलें लेते थे। तो इनका यह मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल था। अब हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं। हम तीसरी फसल के रूप में, जहां पर इस किसान भाई ने सोयाबीन, मूंग और चना की फसल ली थी, हम तीसरी फसल के रूप में हमारी सब्जी वर्गीय फसलें जैसे कि मेथी, पालक, धनिया, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, अदरक और हल्दी और वे सभी फसलें हम ले सकते हैं जिनकी हाइट 2 या 2 फीट से कम रहती है और साथ ही साथ जिन फसलों में लीफ कर्ल वायरस की समस्या देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि टमाटर और मिर्च की फसल। इन फसलों का चुनाव हम इस मल्टी लेयर फार्मिंग के मॉडल में नहीं करेंगे, क्योंकि टमाटर और मिर्च इन दोनों ही फसलों में हमें लीफ कर्ल वायरस की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए आप अमरूद और महोगनी के साथ में जो 2 बेड के बीच की खाली पड़ी जगह है, यहाँ पर हमारी सब्जी वर्गीय फसलें जो मैंने वीडियो में बताई थी, इन फसलों का चुनाव कर सकते हैं सोयाबीन, मूंग और चने की जगह पर। यह था हमारा पहला इंप्रूवमेंट। दूसरा इंप्रूवमेंट यह है कि आप महोगनी की जगह सहजन की फसल को भी लगा सकते हैं। अगर आपके एरिया में सहजन का अच्छा मार्केट है तो आप महोगनी की जगह, जहां पर इस किसान भाई ने महोगनी के पौधे लगाए थे, यहाँ पर आप सहजन के पौधे भी लगा सकते हैं। सहजन को मोरिंगा और ड्रम स्टिक भी बोला जाता है। लेकिन जब आप महोगनी की जगह सहजन की फसल लगाएंगे जो 2 बेड के बीच में खाली पड़ी जगह है, यहाँ पर आपको उन फसलों की बुआई करना है जिनकी बुआई हम छाया में भी कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी और अदरक। यह था हमारा दूसरा इंप्रूवमेंट। तीसरा इंप्रूवमेंट जो हम कर सकते हैं वह यह है कि जो इन 2 बेड के बीच की खाली पड़ी जगह 10 फीट है, तो हम हमारी जो भी फसलें बोएंगे इस खाली पड़ी जगह पर, उन्हें 8 फीट के अंदर अंदर ही बोएंगे। यानी कि दोनों जगह से 1-1 फीट की दूरी हम छोड़ देंगे, ताकि हमारी अमरूद, महोगनी या सहजन की फसल ना ही एक्स्ट्रा खाद मिले और ना ही एक्स्ट्रा पानी मिले, ताकि इन फसलों को एक्स्ट्रा खाद व पानी से कोई भी नुकसान ना हो और हम जो अंदर फसलें कर रहे हैं इन फसलों की बुआई और कटाई आसानी से कर सके। इस तरह से हम ये 3 इंप्रूवमेंट करेंगे। साथ ही साथ
जो हमारी खेत की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के चारों तरफ हम हमारी बेल वर्गीय फसलों की बुआई करेंगे, ताकि हमें हमारे 1 एकड़ से 4 फसलों से उत्पादन मिले। पहली फसल हमारी रहेगी अमरूद, दूसरी फसल हमारी या तो सहजन रहेगी या मोगनी रहेगी, तीसरी हमारी सब्जी वर्गीय फसल रहेगी और चौथी हमारी बेल वर्गीय फसलें रहेगी। तो ये 4 इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं इन किसान भाई के मॉडल में। जब मैंने उन किसान भाई से बात करी थी, तब मैंने यह सवाल उनसे पूछा था कि इन फसलों की छाया हमारी जो हम बेड के बीच में जो फसलें बो रहे, इन्हें कोई नुकसान पहुंचाती है या नहीं। तो उनका कहना यह था कि आप समय समय पर अमरूद, मोगनी और सहजन की कटाई व छटाई करते रहे। जब भी आपने उत्पादन लिया, उसके बाद में इन फसलों की कटाई व छटाई कर दे और इन पौधों को ज्यादा फैलने के बजाय और ज्यादा हाइट देने के बजाय इन पौधों पे मल्टीपल शाखाओं का चुनाव करें। तो हम उन्हीं किसान भाई से समझते हैं कि हमें अमरूद व सहजन की कटाई व छटाई किस तरह से करना है। आज आप देखेंगे कि मुनगा का पेड़, जिसे सुरजना भी कहते हैं, सहजन भी कहते हैं, उसकी प्रतिवर्ष कटाई की जाती है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको काटना है और इस पर या तो आपको गोबर का लेप कर देना है या कोई भी फंगीसाइड स्प्रे कर देना है, जिससे सड़न नहीं होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी ये ब्रांचेस निकलती जाएंगी और आप इस पेड़ को देख सकते हैं कि इस तरह से जब ब्रांचेस निकलेंगी तो इसमें से कुछ ब्रांच कम करने के लिए भी आप ब्रांच को तोड़ सकते हैं और जब ज्यादा हाइट लेगा तो ऊपर से आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। इस तरह से एक पेड़ ये आपका पूरा डेवलप होगा, जो कि साल में आपको 10 से 20 किलो तक फली दे देगा। अब आप सभी किसान भाई के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि 1 एकड़ से 5 एकड़ की कमाई कैसे होगी। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। अगर आपने 10 बाय 10 की दूरी पर 1 एकड़ में अमरूद के पौधे लगाए तो आपके कुल 400 पौधे लगेंगे 1 एकड़। अगर हमें अमरूद के एक पौधे से 500 रुपए भी मिलते हैं, जब अमरूद की फसल से हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा, तो 20 से 30 किलो अमरूद का एक पौधा हमें बड़ी आसानी से दे देता है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें अमरूद के एक पौधे से सिर्फ 500 रुपए ही मिलते हैं, तो हमने 400 पौधे लगाए थे। तो 400 इंटू 500 का जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ आंकड़ा आता है 2 लाख। यानी कि आपकी अमरूद की फसल से जो इनकम होगी वह 2 लाख रहेगी। अब हमारी दूसरी फसल थी सहजन। अगर आप सहजन के एक पौधे से आपको 400 रुपए भी मिलते हैं और हमने सहजन के 400 पौधे लगाए थे, इस तरह से हमें सहजन की फसल से 1,60,000 तक की आमदनी होगी। यह थी हमारी दूसरी फसल। जो हमारी सब्जी वर्गीय फसलें, इनसे अगर आपको पूरे साल में सिर्फ 1.5 लाख तक की भी कमाई होती है। इस तरह से जब हम इन तीनों का कैलकुलेशन करते तो हमारी अमरूद की फसल से जो कमाई हुई थी वह थी 2 लाख। सहजन की फसल से हमारी कमाई हुई थी 1,60,000, यानी कि ये टोटल हो गया 3,60,000। और जो हमारी सब्जी वर्गीय फसलें थी, इनसे हमारी कमाई हुई थी 1.5 लाख। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो यह 5,10,000 के आसपास आता है। यानी कि जो भी किसान भाई अभी 1 एकड़ से 1 लाख रुपए की इनकम कर रहा है, 1.5 लाख रुपए की इनकम कर रहा है, तो वह इस मॉडल के जरिए 5 लाख तक की इनकम कर सकता है। इस तरह से हम 1 एकड़ से 5 एकड़ की कमाई लेते हैं। अब जो किसान भाई सहजन की जगह मोगनी लगाता है, तो मोगनी का पौधे को तैयार होने में 15 साल तक का समय लग जाता है और एक पौधा हमें 12,000 रुपए के आसपास बड़ी आसानी से दे देता है। तो जो आपको 400 पौधों से इनकम होगी वह 42 लाख के आसपास होगी। और 15 साल का अगर आप इंटू करते तो हमें मोगनी की फसल से 3 लाख रुपए हर साल के देखने को बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अब यह चुनाव आपका है कि आप मोगनी की फसल लगाते या फिर उसकी जगह सहजन की फसल लगाते। तो जो भी किसान भाई इस साल की शुरुआत में मल्टीलेयर फार्मिंग करना चाहता है, तो वह फरवरी के महीने से मल्टीलेयर फार्मिंग की शुरुआत कर सकता है। अगर मल्टीलेयर फार्मिंग से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है और अगर आप उन किसान भाई से बातचीत करना चाहते तो आपको स्क्रीन पे उन किसान भाई के नंबर दिख रहे होंगे। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके किसान भाई से संपर्क कर सकते हैं और अपने मल्टीलेयर फार्मिंग से जुड़े हुए सवाल उनसे पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय